अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि हम अपने बच्चों को कौन सी स्किल्स सिखाएं टू मेक देम बेटर इंडिविजुअल्स। दो तरह की स्किल्स होती हैं, हार्ड स्किल्स एंड सॉफ्ट स्किल्स। हार्ड स्किल्स वो होती हैं जो कि टेक्निकल स्किल्स होती हैं, या कि सादा अल्फाज में आप कह लें हमारे काम से रिलेटेड होती हैं, जैसे कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग, जैसे कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कंटेंट राइटिंग वगैरह वगैरह। ये वो स्किल्स होती हैं जो कि हम अपनी प्रोफेशनल एजुकेशन के दौरान सीखते हैं, वर्क पे अप्लाई करते हैं। एक स्किल्स होती हैं सॉफ्ट स्किल्स। ये वो स्किल्स होती हैं जो डिटरमिन करती हैं कि हाउ यू इंटरेक्ट एंड वर्क विद अदर्स, जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल्स, लिसनिंग स्किल्स, एम्पैथी वगैरह वगैरह। जब हम अपने बच्चों की तालीम और तरबियत कर रहे होते हैं तो हमारा ज़्यादातर ज़ोर तालीम पे होता है या कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ पे होता है जैसे कि स्विमिंग है, आर्ट है, सिंगिंग है वगैरह वगैरह, जो कि गलत नहीं है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अफ़सोस है कि हम बहुत कम मेहनत करते हैं अपने बच्चों की सॉफ्ट स्किल्स को डेवलप करने के लिए। हम उन्हें ये नहीं बताते कि जब कोई उनके साथ खेलने के लिए आएगा तो उन्हें अपने खिलौने शेयर करने होंगे। शेयरिंग का कॉन्सेप्ट बहुत वीक होता है हमारे बच्चों में, बहुत पॉसेसिव होते हैं वो अपनी चीज़ों के मामले में। हम उन्हें ये नहीं बताते कि जब कोई चीज़ अपनी मर्ज़ी के हिसाब से नहीं हो तो कैसे रिएक्ट करना है, कभी फेलियर का सामना करना पड़े तो क्या करना है वगैरह वगैरह। इन स्किल्स पे काम करना क्यों ज़रूरी है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मकसद है टू ब्रिंग वर्ल्ड इनटू अ बेटर स्टेट। ये बहुत सारे फोरम्स करती हैं जिसमें बिजनेस लीडर्स होते हैं, इकोनॉमिस्ट होते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, एजुकेशनलिस्ट होते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं। ये दुनिया की सूरत हाल का जायज़ा लेते हैं बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड फिगर्स, और फिर ये बताते हैं कि ये एक रिपोर्ट शाया करते हैं बेसिकली, जिसका एक पार्ट ये भी होता है कि आइंदा आने वाले सालों में किन किन प्रोफेशनल्स की डिमांड होगी दुनिया में। तो अभी जो उन्होंने लेटेस्ट शाया किया उसके मुताबिक 2030 तक अ, कौन सी ऐसी स्किल्स होंगी, किन लोगों में होंगी जिनकी हाई डिमांड होगी। अब वो स्किल्स कौन कौन सी हैं? वो हैं एनालिटिकल स्किल्स, क्रिएटिव स्किल्स, सेल्फ एफिकेसी स्किल्स सच एज फ्लेक्सिबिलिटी, रेजिलियंस, एजिलिटी, जिस पे मैं अपने वीडियोस में बहुत बात करती हूँ। टेक्नोलॉजी के बारे में जिनकी स्किल्स ज़्यादा होंगी वो एम्पैथी। तो अगर हम इन सारी स्किल्स को देखें तो इसमें से जो सबसे पहली स्किल है वो है हार्ड स्किल, है ना? कि आप जैसे कैसे डेटा को प्रोसेस करते हो, उसको कैसे स्टडी करते हो, उसको कैसे यूज़ करते हो, ये है टेक्निकल स्किल है जो कि हम सीख ही लेते हैं पढ़ाई में, काम के दौरान। और जो है टेक्नोलॉजी की जो इंफॉर्मेशन है वो हमारे बच्चे हमसे ज़्यादा जानते हैं। इसके अलावा आप देखें जितनी भी स्किल्स हैं ना, ये सारी सॉफ्ट स्किल्स हैं, जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे इंडिविजुअल जिनमें ये स्किल्स होंगी वो हाई इन डिमांड होंगे अगले आने वाले 10 सालों के अंदर। तो इन स्किल्स पे हम अपने बच्चों की तरबियत में कैसे काम कर सकते हैं? क्योंकि देखें बाय द टाइम जब तक बच्चा बड़ा होके प्रोफेशनलिज्म में जाता है वो काफ़ी चीज़ें पुख्ता हो चुकी होती है ना। तो हमें अपने बच्चों की तरबियत में इसको डालना चाहिए। क्रिएटिविटी है, हम ये कैसे अपने बच्चों में पैदा कर सकते हैं? हम में से तकरीबन तमाम ही लोग अपने बच्चों को होमवर्क कराते हैं या एटलीस्ट उनको पढ़ाते हैं कुछ ना कुछ ना। तो हम उन्हें पढ़ाते हुए किसी चीज़ का जवाब बताएँ और फिर हम उनको ये कहें कि इसको अपने अल्फाज में लिखो। ठीक है, अब इसमें ज़ाहिर-सी बात है वो गलती भी करेगा, मिसिंग भी होंगे वर्ड्स, हमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा लेकिन इट्स ओके। ठीक है, फिर स्कूल्स में आर्ट का पीरियड होता है, बट क्रिएटिविटी इज़ नॉट लिमिटेड टू कलर्स एंड आर्ट ना, वो आप बहुत सारी चीज़ों में कर सकते हैं। आप अपने घर में कोई डिश बना रहे हैं जिसमें अगर थोड़ा बहुत आगे-पीछे भी हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप उसमें अपने बच्चे को इनवाइट कर सकते हैं, उससे पूछ सकते हैं, कलर स्कीम के बारे में पूछ सकते हैं। इस तरह से आप उनकी क्रिएटिविटी को खोलें। डिसीजन मेकिंग हम अपने बच्चों की कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं? जब हम शॉपिंग पे जाते हैं, हम उनको उनके ड्रेसेस, उनके जूते पसंद करने के लिए हम उनको कहें कि जी आप कुछ भी पसंद कर लो अपने बजट में, या बता दो कि इस स्टैंड में से आप कुछ भी ले लो, इन 4 में से आप कोई से 2 ले लो। लेकिन आप उनको डिसाइड करने दीजिए ताकि उनको डिसीजन मेकिंग करना आए। 2-4 फैसले अगर गलत भी कर लेंगे, क्या होगा? कुछ ऐसे कपड़े पहन लेंगे जो आपका दिल नहीं चाह रहा होगा, बट दैट्स ओके। इस तरह उनकी डिसाइसिवनेस बढ़ेगी। लिसनिंग स्किल्स पे हम कैसे काम कर सकते हैं? हम सब अपने बच्चों को कहानियाँ सुनाते हैं। कोशिश करें कि जो कहानी आप सुना रहे हैं, वो छोटी हो, या अगर रीडिंग उनके साथ करें तो जो पैराग्राफ हो वो छोटा हो, लेकिन उसके बाद उसमें से सवालात करें, सो दैट देयर लिसनिंग स्किल्स
आर इंक्रीज्ड। ठीक है, ये वो सारी छोटी छोटी चीजें हैं जिनको अप्लाई करके हम अपने बच्चों की सॉफ्ट स्किल्स को बढ़ा सकते हैं। ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब हम ऐसे इंडिविजुअल्स उठाते हैं और वो इंडिविजुअल जब प्रोफेशनल लाइफ में जाते हैं, जो कि फ्लेक्सिबल होते हैं, जो कि रिजिड नहीं होते, जो कि ओपन टू डिस्कशन होते हैं, जो हु सेलिब्रेट द डिफरेंसेस, हु हेट द प्रॉब्लम नॉट द पर्सन। जब कोई प्रॉब्लम आ जाती है वो अपॉर्चुनिटीज़ पे काम करते हैं, वो सोचते हैं इसमें से बाहर कैसे निकले, वापस कैसे आए, जो टीम वर्क करना चाहते हैं, जो कि अपनी 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 बात को चलाना नहीं चाहते, जिनके दिल में दूसरों का दर्द होता है। तो ऐसे इंडिविजुअल्स अपने कोलीग्स के लिए, अपनी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए और लार्जली फॉर द सोसाइटी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग और बहुत बड़ा एसेट होते हैं। मुझे सुनने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हम सब का हाफिज़ होने के बाद।